पति करुणापति त्रिभुवनपते नमो नमः नमो नमः। योगीश्वराय परमेश्वराय सर्वेश्वराय नमो नमः नमो नमः। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। मेरे साथ रह रहे कि आप लोगों को भी सुबह की चाय की आदत हो गई होगी। आदत क्या, मेरे हिसाब से तो आई थिंक सभी लोग सुबह चाय पीते हैं। तो मैंने चाय चढ़ा दी है मेरे लिए और इनके और मम्मी के लिए। बस बाकी बच्चों को चाय मैं नहीं देती हूँ, उनके उठने से पहले ही मैं चाय सबकी ख़त्म करवा देती हूँ। तो उन सब के लिए ना मैं दलिया चढ़ा दी हूँ। और दलिया में हमेशा ना आप किसी कटोरी से नाप लें, जिस कटोरी से आप दलिया लें उसी नाप से आप 6 कटोरी पानी या दूध जो भी डालना है ना उसी हिसाब से डालेंगे तो दलिया बिल्कुल परफेक्ट बनती है जैसे बननी चाहिए। मेरे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं निकली है ना ही बादल है, बिल्कुल बीच वाला मौसम है। अभी ना थोड़े टाइम पहले तो सुबह नहाने के बाद ही पसीना आना चालू हो जाता था, लेकिन आज बिल्कुल क्लीन प्लेन मौसम है, अच्छा लग रहा है। और मैंने गमला मंगाया है तो उसी में आज सोच रही हूँ मैं तुलसी माता को उसी में लगाएंगे। अभी तो ऐसे मैंने बनाया था ना हाथ से ईंटे का, तो सारा काम पहले किचन का मैं समेट लेती हूँ, बाकी जितने भी काम रहते हैं फिर वो पूरा दिन चलते रहते हैं। इसे देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे कि कौन सी सब्जी है। यह है कुंदरू। कुंदरू की सब्जी आप लोग खाते होंगे, मेरे यहाँ भी यहाँ खाई जाती, पर वहाँ मेरे मायके में इस सब्जी को कोई नहीं खाता है। मेरे गांव में एक आयुर्वेदाचार्य रहते थे तो वो बताया करते थे कि एक इकलौती सब्जी ये है जिसको नहीं खाना चाहिए किसी भी मनुष्य को, क्योंकि इसका नाम ही कुंदरू है। कुंदरू मतलब जो हमारे दिमाग के रेशे को कुंद बनाता है, मंद बनाता है, स्लो कर देता है, उसी का नाम कुंदरू है। तो इस सब्जी को हमेशा ही मना करते थे, तो मेरे वहाँ घर पर कोई नहीं खाता था और मैं भी नहीं खाती हूँ यहाँ पर, लेकिन सब लोग खाते हैं। आप लोग देख के समझ गए होंगे कि मैं इसका आज भरवा बनाने जा रही हूँ, सब्जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि दाल बना ली है और इसके साथ ये भरवा कुंदरू जो होता है वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मसालों में मैंने धनिया और जीरा, सौंफ, कलौंजी ये सारी चीज़ें भून कर रख ली है। थोड़ा ही ठंडा हो जाए तब तक मैं कुंदरू कट करके इसको थोड़ा उबाल लूँगी। वैसे बनाने को तो सीधा आप तेल में डायरेक्टली भी इसे पका सकते हैं, पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा आप एक सीटी लगा देते हैं कुकर में डाल करके ना, तो ये पक जाता है। तो थोड़ा बहुत ही पकाना पड़ता है तेल में, तो बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। वैसे भरवा के नाम से हम लोग डरने लगते पहले, क्योंकि इन सब में टाइम बहुत लगता है। और विराट उठ चुके हैं, आज अपने हाथ से मंजन कुल्ला कर रहे हैं, मुझे नहीं करवाने दिए। और कुल्ला कैसे कर रहे हैं, पूरा लोटे में मुंह डाल करके पानी मुंह में भर भर के पूरा कुल्ला कर रहे हैं, जूठा कर दिए पूरा लोटा। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब भी आप कुंदरू उबालने के लिए रखें तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, क्योंकि कुंदरू का जो अपना स्वाद होता है ना वो थोड़ा सा फीका होता है। बाद में अगर आप नमक डालते हैं मसाले में कितना भी डाल दें, लेकिन कुंदरू में जब तक नहीं पड़ा रहता है तो फिर वो स्वाद नहीं आता है भरवा का। तो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि वो उबालते समय नमक ज़रूर डाल दें। और थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया था उसी के साथ। और विराट यहाँ पर खा रहे हैं लेकर दलिया, और सम्राट यहाँ खा रहे हैं। दोनों लोगों में ना खाते समय झगड़ा ज़रूर होता है। तो मसालों में मैंने ना लहसुन प्याज बाद में ले लिया था, तो सारा कुछ इकट्ठा करके मैंने पीस लिया है। और इसी में थोड़ा सा नमक मिला लेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दें। अगर आपके पास खटाई हो तो खटाई डाल दें, खटाई का स्वाद जो है वो ज़्यादा आता है किसी भी भरवा में। जो ये भरवा वाले भुने मसाले होते हैं ना, इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, खासकर इनकी सुगंध वाह पूरे घर में फैलती है। तो जब भी मैं कोई भरवा बनाती हूँ ना तो इसका मसाला ज़्यादा बना लेती हूँ, ताकि मैं अपने लिए बाद में बचा लूँ खाने के लिए। मुझे ये दाल से, रोटी से, पराठे से ऐसे ही सूखे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो अभी भी मैंने कुंदरू के हिसाब से मसाला ज़्यादा ही बना लिया है, ताकि मैं अपने लिए फ्रिज में स्टोर करके रख लूँ। और बाद में जो मैंने डाला था वो हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर था। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि दीदी ने डाल दिया पर बताया नहीं कि क्या डाले हैं, तो वही मैं भूल गई थी, बाद में मैंने इसीलिए डाला था। कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभी, जब बहुत सारी चीज़ें डाली रहती है ना तो कुछ ना कुछ दिमाग से निकल जाता है, फिर वो जैसे जैसे याद आता है तो वैसे वैसे हम लोग डालते रहते हैं। और अभी आज सुबह सुबह ही गैस ख़त्म हो गई है, देखिए मुझे याद नहीं था, मैंने चावल उधर चढ़ाया था तभी गैस बंद हो गई थी, तो मुझे पता लग गया था कि गैस ख़त्म हो चुकी। तो अभी 2-3 दिन पहले ही भर कर आई, आपको दिखाया ही मैंने शायद पिछले वीडियो में। अगर ये घर पे रहते हैं तो सिलेंडर फिट करने वाला काम ये खुद करते हैं, मुझसे नहीं कहते, क्योंकि इनको पता है कि मेरा काम थोड़ा जल्दबाजी में रहता है।
और सुबह में अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो सारा काम नहीं कर पाएंगे, ये सही बात है। तो वो बोलते हैं ना कि काम जल्दी करो, लेकिन कुछ जगह पर ज़्यादा जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। और सिलेंडर ऐसी चीज़ है जिसके साथ ज़रा भी जल्दबाजी हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए ना सिलेंडर हमेशा वही फिट करते हैं, अगर घर में रहते हैं, नहीं रहते हैं तो फिर मैं ही करती हूँ। तो अभी मैंने कुंदरुओं को डाल दिया है और देखिए सबसे पहले मैंने मसाला वाला जो भाग है वो ऊपर रखा है, ताकि जब दूसरी साइड ये सिक जाते हैं ना तो मसाला ज़्यादा बाहर नहीं निकलता है। और जब भी इसे पलटना हो ना तो चिमटे से पलटे तो बहुत आसानी से पलट जाता है। तो ये देखिए पूरे हमारे कुंदरू, भरवा कुंदरू सिक चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। ज़्यादा मैंने काला नहीं किया क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा काला हो जाता है ना तो कहते हैं जल गया, नहीं खाएंगे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा, मतलब जो आपको ग्रीन ग्रीन लग रहा होगा ना, तो ज़्यादा मैं पकाती नहीं हूँ इनकी वजह से। तो अभी इनके लिए थाली रेडी कर लें क्योंकि ये नहा धो के फिट हो चुके हैं। तो अभी ये दाल चावल और ये है कटहल का अचार, इसी के साथ मैंने कुंदरू रख दिया और कटे हुए आम है। बस थाली रेडी हो चुकी है, आप लोग भी आ जाइए। आपको दिखाते हैं विराटू ने, सॉरी सम्राट ने बहुत अच्छी नाव बनाई है। देखो मम्मी ने अरे बिगड़ेगी नहीं भाई, बहुत अच्छे से हम पकड़ेंगे। देखिए कितनी सुंदर नाव बनी है ना। तो एक मिनट ऐसे करके दिखाते हैं। ये देखिए इसके ऊपर पूरा क्या बनाए हुए, ये ऊपर से जैसे पर्दा वर्दा नहीं लगे रहते, लंबे लंबे पर्दे लगा दे कि अंदर इसके लोग जो हैं, सवारी जो है बैठ सके। वाह भाई आपने तो बहुत सुंदर बनाया है। जब भी ये घर में रहते हैं मुझे जो भी काम करवाना रहता है मैं सोच रहती हूँ मुझे क्या क्या करवाना है। तो आज मिट्टी ना सुबह ही ला के रख दिए थे, 2-3 दिन से बोल रहे थे। ये तो लाजमी है कि कोई भी काम 2-3 दिन बोलो तभी वो होता है। तो मैं कोई भी काम रहता है ना तो 3-4 दिन पहले से ही मैं बराबर इनको टोकती रहती हूँ, शाम सुबह ये करना है ये करना है। तब मिट्टी ला के रख के तो गए हैं आज। और अभी जो मैंने सुबह ही बताया था ना कि तुलसी माता को फिट करना है इस गमले में, तो इसमें जो बना हुआ है ना ये चबूतरा तुलसी माँ का, इसमें बहुत सारी तुलसियाँ जामी हुई थी। तो इसको निकाल करके मैं बाहर रख लूँगी, इनको लगाऊंगी। जो छत पर मैंने एक डिब्बा काटा था ना उसी में पूरी तुलसी को फिट कर देंगे। और क्योंकि जो पूजा वाली तुलसी माँ होती है उसमें एक ही तुलसी माता को लगाया जाता है, तो इसीलिए मैंने सारा कुछ बाहर कर दिया जितनी भी और थी। नहीं तो इकट्ठा लगाने का मतलब कोई क्यारी तो लगानी नहीं, घर की जो तुलसी माँ होती है वो एक ही पूजनीय होती हैं। अभी इसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे। जब भी किसी पेड़ को हम दूसरी जगह लगाते हैं ना तो उसमें तुरंत पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसको ले जाकर हम एक किनारे रख देंगे, जहाँ उस तरफ ईंटें लगी ना उसी तरफ रख देंगे, तो उधर एक किनारे सुरक्षित रखा रहेगा। और यहाँ का जो चबूतरा है यहाँ पूरा चबूतरे का ईंटा निकाल करके पीछे रख देंगे और मिट्टी पूरे में अच्छे से फैला देंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जो तुलसी माता छोटी छोटी थी इनको निकालें, इनको फिट कर दें डिब्बे में। तो ये डिब्बा लेने आए हैं छत पर, ये वही डिब्बा है जो उस दिन हम काट कर यहाँ रखे थे। अभी इसमें कुछ लगाए नहीं थे, तो ये कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तो मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या लगेगा, बस रख दिए थे काट करके। तो ये सारी तुलसी माता जितनी हैं सब को इसी में फिट कर देंगे। वैसे तो हम इसे पीछे भी लगा सकते थे, लेकिन पीछे आवारा जानवर से बचने वाला नहीं था। फिर सर्दियों में तुलसी की पत्ती की चाय नहीं मिलती है, तो इसी पर्पज़ से केवल मैं लगा रही हूँ कि मुझे तुलसी की पत्ती सर्दियों में आराम से मिलती रहे चाय पीने के लिए। इन सब के चक्कर में ना मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जिसमें मम्मी मट्ठा बनाती ये वही मटका है, तो देखिए ये फूट चुका है, इसमें होल हो गया है, पूरा बेकार हो गया है मटका। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था क्योंकि ये मटका ना अच्छा था, इसमें लोना वगैरह नहीं लग रहा था, काफ़ी पुराना मटका था। अभी मम्मी मेरी बहुत बड़ी खबर लेंगी, अभी वो सो रही हैं। मुझे डर भी लग रहा था कि मैं कैसे उनसे बताऊं कि मटका फूट चुका। अभी मैंने कल वैक्सीन लगवाया था और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। आप लोगों ने बहुत मुझे सलाह दी थी, कई लोगों ने मुझसे कहा था कि दीदी आप रेस्ट कीजिएगा, ज़्यादा काम मत कीजिएगा क्योंकि इस बीच इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमज़ोर होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर किसी को बुखार आए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम दोनों लोगों ने वैक्सीन लगवाया था, ना तो इन्हें बुखार आया है और ना ही मुझे बुखार आया है। आप लोगों ने देखा है ये ब्लॉग में, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। लेकिन फिर भी ये अगर कोई सलाह आपको दे रहा है कि हाँ आराम करें, ज़्यादा काम न करें, तो ये बिल्कुल सही बात है, उसको मानना भी चाहिए। मैं वेट कर रही थी रात में कि अगर मुझे बुखार आता है तो दवा वगैरह दिए थे हॉस्पिटल से, लेकिन जब बुखार नहीं आया तो फिर इसीलिए मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप लोग लगवा लीजिए। और 1-2 कमेंट ऐसे आए थे जिन्होंने बोला था कि ये बकवास है, कोई ज़रूरी नहीं है इंजेक्शन।
तो मैं नहीं जानती कि ऐसी थिंकिंग वाले लोग कहाँ से आते हैं। अगर सरकार इतनी मेहनत करके हम लोगों के लिए दवा का बंदोबस्त कर रही है, इतनी मेहनत से दवाई का इंतज़ाम हो पाया है, कितने पापड़ बेलने पड़े हैं सरकार को। अब जो लोग घर में रहते हैं वो नहीं जानते कि किन हालातों में ये दवा अपने देश में लाई गई है हम लोगों की सुरक्षा के लिए। दवा को बकवास मान लेती हूँ, इंजेक्शन को बकवास मान लेती हूँ, लेकिन जो इतने लोग मारे गए हैं कोरोना की वजह से, क्या वो भी बकवास है? मैं जहाँ तक जानती हूँ, मेरा मानना है, मेरे आसपास जितना मैंने देखा है, हर किसी ने किसी न किसी अपने को खोया है, तो ये तो बकवास नहीं हो सकता ना। तो किसी भी बात को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि जो इंजेक्शन है, वैक्सीन है, इसके प्रति जो हमारी धारणा है, इसको हम सुधारने की कोशिश करें, ना कि बिगाड़ने की। तो हमारी तो जिम्मेदारी यही है कि मैं समझा सकूं कि वैक्सीन आप लोग लगवाइए, और अगर मरना ही है तो कोरोना से क्यों मरें भाई, दवा लेकर मरें, कम से कम ये तो संतोष रहेगा कि नहीं हमने दवा ली थी। तो मरना तो सबको है, लेकिन कोई ये मतलब मान लीजिए, आप एक उदाहरण ले लीजिए, किसी को कैंसर है, वो जानता है कि मैं मरूंगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कभी वो इस चीज़ को मानता है कि मैं मरूंगा, मैं दवा छोड़ दूँ अभी से? जब तक सांस चलती है तब तक इंसान दवा करवाता है, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। गांव में तो ऐसा होता है कि बहुत ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जहाँ पर पैसों की इतनी व्यवस्था नहीं होती, फिर भी अगर जान लेता है कि हाँ हमारे परिवार में किसी को ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, उसमें इंसान बचता नहीं, फिर भी वो हार नहीं मानता। सांस की जो आखिरी दौड़ होती है ना, तब तक इंसान इलाज करवाता है। तो कोरोना से अगर बचना है तो अभी भी टाइम है, वैक्सीन लगवाइए और स्वस्थ रहिए, मैं सबको यही बोलूँगी। और किसी भी अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा सोचता है कि दवा लगवाने से लोग मर रहे हैं, तो उसकी कोशिश कीजिए, उसकी धारणा को बदलने की, उसके विचार को बदलने की कोशिश कीजिए। और अभी लाइट नहीं है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए। राधे राधे आप सब।